So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of graph of box of fx. हम उस जगह से शुरुआत करेंगे जो बॉक्स एक्स की डेफिनेशन थी। बॉक्स एक्स की डेफिनेशन क्या थी? अगर बॉक्स के अंदर दो इंटीजर्स के बीच में है देन बॉक्स लोअर इंटीग्रल वैल्यू देता था। याद आ रहा है? दैट इज व्हेन योर x is between 2 to 3, box of x will give you 2. यही है। अब मैं ये कहता हूं कि लेट इट बी एफएक्स एक्स की जगह वी कैन थिंक अबाउट एफएक्स, बॉक्स ऑफ एफएक्स। अब अगर आपकी एफएक्स की वैल्यू व्हेन योर एफएक्स इज बिटवीन 2 to 3, बॉक्स ऑफ एफएक्स विल बी 2। भाई बॉक्स को ये थोड़ी मतलब है कि अंदर कौन है, उसको तो इस चीज से मतलब है कि अंदर जो है उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो इंटीजर है तो एज इट इज बाहर दे देगा, अगर वो दो इंटीजर्स के बीच में है तो लोअर वाला इंटीजर बाहर है। हाँ या ना? अगर मैं बादल के माइंड पे बॉक्स लगा दूं तो जब बादल का माइंड सोचेगा 4 to 5, देन बॉक्स ऑफ माइंड ऑफ बादल इज 4। बॉक्स को तो इससे मतलब है कि भाई तुम मुझे वैल्यू क्या दे, मैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा विच इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। डन। यही थंब रूल है बॉक्स का। एक बार के लिए लिख लें। अब हम बात करेंगे फॉर द ग्राफ of y is equals to box of x, where box is gi. First step, draw the graph of y is equals to fx. सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा? y is equals to fx का। आफ्टर दैट draw the lines parallel to x-axis for the integral values of y. y के इंटीग्रल वैल्यूज के लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस y के लिए? देखो y यहां पे वेरिएबल है, अलग अलग चीजों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा। जहां पर fx इंटीजर दे रहा है
उनके लिए हमें ड्रॉ करनी है लाइंस। फिर हमारी बातचीत होती है पॉइंट्स वेयर above lines cuts the graph will be on the graph of y is equals to box of x. अब क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे। चला आगे। Take the projection of that portion which is between two consecutive lines on the lower line. क्या हुआ? अरे पूछ लेना। बिटवीन टू, सॉरी, बिल्कुल सही बात है, वो मैंने गलती से टू ही TWO होना चाहिए था, ये नंबर वाला ही था। बोल देगा तो भाई हो जाता है ना। वही क्यों, तू भी तो बोल सकता है। चले प्लीज ध्यान देना कि क्या हुआ है। सबसे पहले हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ हुई, इसके बाद हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, लेट इट बी कोई वैल्यू है एक्स की, ये तुम्हारा ग्राफ आया -1 -2 -3, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, अब पहला सबसे पहले तो y = fx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। सबसे पहले हमने किसका ड्रॉ किया ग्राफ, पहला स्टेप क्या था मेरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = fx। इसके बाद हमने क्या कहा, ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस फॉर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y। क्यों क्यों,
क्योंकि आपको बॉक्स ऑफ एफएक्स का ग्राफ चाहिए। तो जब एफएक्स की इंटीग्रल वैल्यू होगी तभी तो बॉक्स ऑफ एफएक्स इंटीजर देगा। तो हमने कहा हर इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ड्रॉ करो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। डन। यहां तक ग्राफ तो ड्रॉ करो। इसके बाद ड्रॉ कर लिया सबने। मैंने क्या कहा, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड क्या है, पॉइंट्स वेयर द अबव लाइन कट्स द ग्राफ विल बी ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एफएक्स। बात आता है, मैं ये कह रहा हूं ये पॉइंट्स बॉक्स एफएक्स में होंगे। हमारा बादल कहता है क्यों होंगे। मैं कहूंगा जब कभी भी, इधर ध्यान से सुनना, जब कभी भी x की किसी वैल्यू के लिए y 1 है, बॉक्स ऑफ एफएक्स एफएक्स अगर 1 है तो बॉक्स ऑफ एफएक्स 1 ही तो देगा। जब एफएक्स 2 है तो बॉक्स ऑफ एफएक्स 2 ही तो देगा। इसलिए जहां पर ये इंटीग्रल वैल्यूज वाली चीजें कट हो रही होंगी उस जगह पर वो बॉक्स ऑफ एफएक्स में इंक्लूड होगा। डन। बात समझ में आई। अलग पेन से कर लो चाहे डार्क कर लो, जो भी चाहे वो करो, आपकी इच्छा। फिर हमारी बातचीत आती है अगले इस पर, टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पोर्शन विच इज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। ये दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन के प्रोजेक्शन के बीच के पोर्शन का, -4 और -3। सोचो जब एफएक्स -4 और -3 के बीच में होगा तो बॉक्स क्या वैल्यू देगा, -4 देगा। मतलब अगर आपका एक्स इस जगह पर है तो इस जगह से देखोगे तो ये एफएक्स आया विच इज बिटवीन -4 एंड -3। तो ये बेसिकली कितनी वैल्यू देगा, -4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बेसिकली वैल्यू क्या देगा वो, मतलब इसीलिए हमने इस शब्द का यूज किया, वी हैव यूज्ड द वर्ड दैट इज टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द पोर्शन। अब यहां भी -4 देगा और यहां तक के -4 देगा। बात समझ में आई कि नहीं है। एक्स की इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक ये वैल्यू मुझे -4 देगी।
पीयू बेटा बात समझ में आई कि ना आई? नहीं आई ना? चले आगे। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो जब आप -3 और -2 के बीच में होंगे तो बॉक्स क्या देगा? -3 -2 के बीच -3 प्रोजेक्शन विल बी इन द, अब बताओ इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? एक्स की इस वैल्यू के लिए, इसलिए केवल बॉक्स ऑफ एफ नहीं चल रहा है, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन सब कराऊंगा मैं यहां। अगर मैं बात करूं यहां तक के -2 देगा कि नहीं देगा? ये -1 देगा कि नहीं देगा? ये 0 देगा कि नहीं देगा? अगर आप 1 और 2 के बीच में है अब अगर तुमसे कोई ये पूछे, इधर 2 मिनट रुक जाना, कि x1 से लेके x2 तक में वो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो x1 के लेफ्ट में नहीं देखना, क्लोज इंटरवल x1 टू x2 बात कर रहा हूं मैं, तो x1 का लेफ्ट नहीं देखा जाएगा, राइट से तो ये कंटिन्यूअस है, हाँ या ना? x2 का राइट नहीं देखा जाएगा, लेफ्ट से ये कंटिन्यूअस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी आर हैविंग द 9 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये आपको कई चीजें समझने की चीजें थी बेटा, जो मैंने अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा तो और भी अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब एक बार आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लें, डार्क पोर्शन में कर लें। अगर मैं इस जगह पे ये बात करूं कि रेंज ऑफ बॉक्स ऑफ एफ इन दिस केस, isn't it -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, बॉक्स ऑफ एफ के रेंज में केवल इंटीजर आएंगे? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अरे हाँ या ना? चले फिर आगे। अब तुम देखना कि रेंज ऑफ बॉक्स ऑफ एफ में एफ के मिनिमम वैल्यू पे बॉक्स डाल दो, एफ के मिनिमम वैल्यू जो -4 और -3 के बीच में है उस पे बॉक्स डाल दिया, तो आपको कितना मिल गया? -4, और एफ के मैक्सिमम वैल्यू पे बॉक्स डाल दो, तो एफ के मिनिमम वैल्यू के बॉक्स से लेके एफ के मैक्सिमम वैल्यू के बॉक्स तक सारे इंटीजर वो
देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दैट केस यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, दैट इज फॉर द रेंज ऑफ y is equals to box of fx, but obviously where fx is continuous. Range will be box f minimum to box f maximum, all integers. अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। मान लो बीच के इंटीजर को गायब कर दे, कहीं कोई समस्या? अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट करेंगे। लिख लिया? Draw the graph of y is equals to box of 2 sin x, where box is GIF and x is the element of 0 to 2 pi. Answer the following. Number of points, या सबसे पहले हम बात कर ले रेंज ऑफ x. बॉक्स ऑफ 2 sin x. यहां एक चीज और लिख देना, y is equals to fx, क्योंकि हर चीज को हम कहते हैं तो फंक्शन ही है, इस बेचारे को भी फंक्शन कह दो। Number of points where fx is discontinuous. Number of points where fx is discontinuous in close interval 0 to 2 pi. Third, number of points where fx is discontinuous in open interval 0 to 2 pi. Pi by 2 to 3 pi by 2, box of
2 sin x dx। ध्यान रखना कभी ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन, और इंटीग्रेशन में इसी चीज पर अलग अलग लिमिट में जेई ने 2 बार पूछा। अब इससे तुम्हारा फंक्शन से लेके कंटिन्यूटी और सब निपटेगा बेटा। इसीलिए मैं कई चीजों का लास्ट तक इंतजार करता हूं कि आने दो, एक बार थ्योरी होते सब समेटो। अब चले फिर आगे। प्लीज, सबसे पहली बातचीत जो है हमारी, कहीं ना कहीं अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि 2 sin x ड्रॉ किया जाएगा, यस और नो। और ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन ड्रॉ किया जाएगा, तो अगर 2 sin x ड्रॉ करूंगा, जीरो पाई 2 पाई याद रखना मैक्सिमम वैल्यू इस वक्त 2 है, मिनिमम वैल्यू इस वक्त -2। 2 sin x को ड्रॉ करना है आपको, sin x नहीं, 2 sin x। पहला स्टेप क्लियर है कि सबसे पहले हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? अंदर वाले फंक्शन का, 2 sin x का। इसके बाद क्या कहा था? ड्रॉ द लाइन विच इज पैरेलल टू x axis for the integral values of y. The points where the graph cuts the curve is included. बीच में ये कहीं 1 2 वाली चीज तो है ही। बना लो यहां तक, साथ के साथ बनाते चलोगे तो ही काम होगा। यहां कट किया, ये पॉइंट इंक्लूड होगा, इंक्लूड का मतलब डार्क, ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ये पॉइंट ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? जहां भी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y के वाली लाइन कर्व को कट करेगी, दैट पॉइंट विल बी इंक्लूडेड। डन। इसके बाद क्या कहा हमने? टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द पोर्शन विच इज बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस। तो 0 और 1 के बीच के पोर्शन का यहां प्रोजेक्शन है,
1 और 2 के बीच की वैल्यू का यहां प्रोजेक्शन है, ये एज इट इज, ये पोर्शन इधर गया, ये यहां आया, -1 और 0 के लिए -1 पे आया, यस और नो, ड्रॉ करो। ये डार्क नहीं है बेटा, हॉलो है, देख, हॉलो का मतलब इंक्लूड नहीं है। अरे तुम नहीं समझ पाओगे भैया, मैं नहीं समझ। पेंसिल है, वो भी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं। दिलदार आदमी हमारा सक्षम। पेंसिल से जहां जो पॉइंट हॉलो है उसको हॉलो मार्क कर लो। तो अब ये बात आई कि आखिरकार ये ब्रेक कहां कहां हो रहा है। तो 0 π/2, पाई 3 π/2, 2.2 के पॉइंट्स तो मार्क है ही है आपके, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 1 और -1 कब आया है, तो वो निकालो। नाउ द ट्रिग्नोमेट्री विल कम इनटू द पिक्चर। तो 2 sin x 1 कब होगा ये देखें, मीन्स sin x is 1/2, so x is π/6 and pi minus π/6. दूसरा, वो -1 कब आया है, दिस इज योर 7 π/6, this is your 11 π/6. yes or no? ये इसी ग्राफ में है, मैं तो इसमें से बीच वाली चीजें हटा दूंगा तो बॉक्स ऑफ एफएक्स बन जाएगा, तो तुम कैसे बनाओगे। मैं दोबारा बना दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझो कि एग्जैक्टली बॉक्स ऑफ एफएक्स हम कह किसे रहे हैं। चले आगे, चले सर्कल आगे। मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, आपके जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उसको मार्क कर लो। 0 π/6, π/2, 5 π/6, पाई
7π/6, एक पॉइंट हमने 3π/2 भी रखा था, फिर 11π/6, फिर आपका 2π। यहां थी हमारी 1, यहां है 2, ये है -1, ये है -2। अब सोचो कि 0 और π/6 के बीच में आपका ग्राफ की वैल्यू 0 है, इस पर इंक्लूडेड है। सोचना यहां π/6 से π/2 के बीच में 1 है, π/6 से π/2 के बीच में 1 है, π/2 से π/6 के बीच में भी 1 है, 5π/6 दिख रहा है, और एग्जैक्टली π/2 पर उसने 2 मारा हुआ है। देखो π/2 पर 2 है, इधर सारे ध्यान दे लो, बना रखा है आपने, मैं दोबारा बनवा रहा हूं। 5π/6 से पाई के बीच में वो 0 है, 5π/6 ओपन, पाई क्लोज। पाई से 7π/6, 7π/6 पे क्लोज है, -1। अब 7π/6 पे ये रहा, देखो 7π/6 से 11π/6 तक वो -2 दे रहा है आपको, और 11π/6 से 2π तक वो -1 है। ये है आपका ग्राफ, कुछ नहीं, इस रेड वाले पोर्शन को अलग से प्लॉट किया है, कर लो प्लॉट। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या है रेंज?
-2 से 2 मत कहो, ऑल इंटीजर, ये कौन बोले? पहले क्वेश्चन का आंसर है रेंज। मिनिमम और मैक्सिमम पे बॉक्स लगा दो, काम खत्म करो। दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्लोज 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जीरो पे तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड से देखेंगे। पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज पाई बाई 6, सेकेंड इज पाई बाई 2, थर्ड इज 5 पाई बाई 6, फोर्थ इज पाई, फिर 7 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना। 11 पाई बाई 6, 2 पाई पे लेफ्ट से देखोगे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ ऑफ 2 पाई 0 है और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है। हाँ या ना? तो कितने आ गए? 7। और थर्ड आपको क्या दिया था? ओपन इंटरवल में 2 पाई नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। एरिया का अलजेब्राइक सम निकाल दो, आपका डेफिनेट आ गया। ग्राफ तो आ ही गया है। प्रॉपर तरीके से भी बता देता हूं। कहां से कहां तक करना है मुझे? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। आ जाओ, यही लिख देते हैं। पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स। क्या आपको दिखता नहीं है कि पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6 में इसकी वैल्यू 1 है? प्लस लिखना मुझे नीचे, बट मैं लिख देता हूं, 5 पाई बाय 6 से पाई में इसकी वैल्यू 0 है। प्लस पाई से 7 पाई बाय 6 में इसकी वैल्यू -1 है। प्लस 7 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2 के बीच में इसकी वैल्यू -2 है।
हाँ या ना? ग्राफ, रेंज, कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है पता चल चुका है। हर टॉपिक इसमें अपन ने समेट लिया। किन जगहों पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है, ये तुम्हें सब दिख गया। चले आगे। कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस इस तरीके से हमारे पास होते हैं। वेयर बॉक्स इज GIF। कुछ नहीं, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। सिंपल एक्स है, इंटरवल्स में ब्रेक करते जाओ। जीरो से 1 के बीच में बॉक्स क्या देगा मुझे? 0। 1 से 2 के बीच में बॉक्स क्या देगा मुझे? 2 से 3 के बीच में क्या देगा? 3 to 4, 4 to 5, चले आगे। यहां का इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अब ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर आपको ग्राफ खेलना है, देखने के दो एंगल हैं। अगर आपको ग्राफ मेथड इजी लग रहा है तो 0 से 2 में एक्स स्क्वायर को ग्राफ को ड्रॉ कर दो और सारे काम खत्म कर दो। देखने के मैं सारे एंगल बताऊंगा, चिंता मत करना। हमें यह पता है व्हेन x is the element of 0 to 2, your x square will be element of 0 to 4। x स्क्वायर 0 से 4 में जाएगा, मतलब बॉक्स को 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज मिलेंगी। हाँ या ना? तो हमारी बातचीत होगी when
0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। सर आप ये क्यों पकड़ रहे हैं? अंदर टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स कब आएगा ये फाइंड आउट करना चाहता हूं, क्योंकि बॉक्स के अंदर चाहे बादल हो चाहे सक्षम हो, इंटीजर है तो इंटीजर दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर के बीच में है तो लोअर वाला इंटीजर, तो मुझे दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर की वैल्यू पकड़नी पड़ेगी। यहां एक्स स्क्वायर है तो वो पकड़ा 0 और 1, लोअर पे क्लोज अपर पे ओपन। इन दैट केस जो आपका x है वो 0 और 1 के बीच गया। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबके? अरे गार्गी कुछ बोल नहीं रही? यस। नहीं, क्या यस सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ समझी। डन। उसके बाद 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर कब जाएगा? बादल यहां सामने देख यार। ये देख रहा था। टू से 3 सर 4 होगा तो एक पॉइंट एक लाइन के एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पहले बता चुका। ये है वो लिमिट्स जिसमें आपका इंटीग्रेशन ब्रेक होगा। सो दिस विल बी और 0 to 1 0 dx प्लस 1 से √2 1 dx प्लस √2 से √3 2 dx प्लस √3 to 2 3 dx। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। नहीं आई? अब रूट की जगह मतलब स्क्वायर की जगह अंडर रूट भी हो सकता था, तो यहां मैं रूट लिख देता। वो एक्स कब आ रहा है भाई? थीम क्या है? अंदर वाले फंक्शन को दो इंटीजर के बीच में डाला, वो कब आएगा ये देखा, और उसके बीच में वैल्यू क्या आएगी ये देखी। अगर आप इस क्वेश्चन को थ्रू ग्राफ इवेल्युएट करना चाहते हैं, आ जाओ। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है, 4 तक जाता है ये।
0 से 1 0, 1 से √2 1, √2 से √3 2, और √3 से 2 3। देख लो, यही लिखवाया है। इंटीग्रेशन में कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट पे बात करनी हो, x माइनस बॉक्स x से पहले बता चुका हूं मैं, इट विल बी x माइनस बॉक्स x। काम खत्म।